औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 78 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 75 और 76 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद और अपनी कौम को मुखातब किया तो फरमाया कि किसकी इबादत में लगे हुए। उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत कर रहे हैं, बल्कि हम इनके मुजावर हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से जो ख़िताब किया उसको ज़िक्र फरमाया, बल्कि मज़ाकरात हुई कौम से और बाप से। फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जिनकी तुम इबादत करते हो क्या है वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफ़ा और नुकसान दे सकते हैं। तो जवाब मिला कि हमें इससे गरज नहीं, हमने अपने आबा व अजदाद को ये करते हुए पाया है सो हम कर रहे हैं। और फिर अगली बात जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि तुम्हारी क्या राय है कि मैं समझूं कि जिनकी तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद इबादत करते हो मैं उनका खुला दुश्मन हूँ और मैं रब्बुल आलमीन की इबादत करता हूँ और मैं उसी को कारसाज मानता हूँ। उसके अलावा अगर तुम किसी को कारसाज मान रहे हो तो मैं उसकी और मेरी खुली दुश्मनी है। अब यहाँ ये बात चली और आगे देखते हैं कि रब का तारफ़ करवाया। इब्राहीम फ़िरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि कौन सा रब, कैसा रब, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तारफ़ करवाते हुए फरमाया था कि ज़मीन व आसमान का रब, ज़मीन व आसमान में पाई जाने वाली हर चीज़ का रब, मशरिक़ व मग़रिब में पाई जाने वाली हर चीज़ का रब, फ़िरौन और मूसा का रब, जिसने परवरिश की कीड़े पतंगे और चींटी से लेके बड़े बड़े कभी कर जानवरों की, उनका रब। अब देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से कह रहे हैं कि मैं जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनका खुला दुश्मन हूँ और मैं रब्बुल आलमीन को मानता हूँ कारसाज। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब्बुल आलमीन का तारफ़ किन अल्फाज में करवाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का तारफ़ मैंने मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह तारफ़ करवाया फ़िरौन को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अदुव्वली इल्ला रब्बुल आलमीन, ये सारे मेरे दुश्मन हैं रब्बुल आलमीन के अलावा। और रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तारफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़नी, रब्बुल आलमीन वो है जिसने मुझे पैदा किया। अब ज़ाहिर है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के सामने, कौम के लिए इन अल्फाज का कोई जवाब मौजूद नहीं था, क्योंकि उनके बुतों ने तो एक मक्खी और एक मच्छर तक को पैदा नहीं किया था। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब का तारफ़ करवाते हुए फरमाते हैं कि उसने मुझे पैदा किया। और मुझे से मुराद ये है कि पूरे जहान को पैदा करने वाला रब वही है, खालिक कायनात। और फिर ये कि यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब को खालिक कह के तारफ़ करवाया, पीछे रब्बुल आलमीन कह के कि तमाम जहानों को पालने वाला। यहाँ रब्बुल आलमीन की दूसरी सिफ़त बयान फरमाई कि खालिक है, खालिक का मतलब पालने वाला। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे पैदा किया तो समझने और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ गए कि बाकी चीज़ों को किसने पैदा किया। और कोई और अगर पैदा करने वाला है तो उसको मान लेते हैं खालिक, कोई और अगर परवरिश करने वाला है तो उसको रब मान लेते हैं। लेकिन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल छोड़ा उसका जवाब किसी एक के पास भी मौजूद नहीं था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ुबान से ये अल्फाज कहने की बजाय एक सवाल छोड़ के उनको सोचने पे मजबूर कर दिया। लेकिन वो सोच रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन ईमान नहीं ला रहे थे। ईमान ना लाने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल है कि हज़रत अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट के चाहते थे और आपको सच्चा मानते थे, दीन को भी हक़ और सच मानते थे, लेकिन अपने कौम कबीले के डर से या कौम कबीले की साख की वजह से या इज़्ज़त की वजह से या सियासी साख की वजह से, इन वजूहात की वजह से ईमान नहीं ला रहे थे। अब आगे फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी रब्बुल आलमीन की निशानी ये फरमाई। पहले ये
सिफ्त फरमाई कि उसने मुझे पैदा किया, खालिक ना फरमाया। दूसरी जगह हादी की सिफ्त नबी सल्लल्लाहु इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। हादी की सिफ्त वाह यहदीन कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही वो ज़ात है जो मुझे सही रास्ते की रहनुमाई करती है या मुझे हदायत देती है। ये एक दूसरी सिफ्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और अपने बाप के सामने बयान फरमाई, लेकिन इसका जवाब भी किसी और के पास नहीं था। सवाल छोड़ दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जवाब नहीं था। सवाल छोड़ दिया और जवाब सारे सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या हमारे बुतों में से कोई ऐसा है जो हमारी रहनुमाई कर सके जब हम भटक जाते हैं, जब हम भूल जाते हैं, जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, हमें रास्ता चाहिए होता है। तो उस वक्त तो फिर बेख्तियार अल्लाह तबारक व तआला को ही हम पुकारते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ही रहनुमाई चाहते हैं। और इनमें से कोई एक भी इस कदर बड़ा नहीं होता कि जो हमारी थोड़ी बहुत रहनुमाई कर सके, हमें रास्ता दिखा सके, हमें सही रास्ते का तायन दे सके और हमारी हौसला अफजाई या कुछ भी कर सके। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो सिफ़ात बयान फरमाई अपने रब की। अब तीसरी सिफ़त इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं कि वल्लज़ी हुआ युतइमुनी, और मेरा रब ही वो रब है जो मुझे खाने को चीज़ें मुहैया करता है, जो मुझे खिलाता है। अब फिर सवाल था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप और मुशरिकीन के लिए कि क्या उनके बुतों में से किसी के पास ये सिफ्त मौजूद है, ये निशानी, ये खासियत मौजूद है कि वो किसी एक को एक नवाला नहीं, एक कतरा उनके मुंह में डाल सकें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो भूख से तड़प रहे हों, मर रहे हों, जान दे रहे हों उनमें से कोई एक, और वो जिस बुत की पूजा कर रहे हैं, जिस बुत के सामने सजदा रेज़ हो रहे हैं, उस बुत ने उनको एक लुकमा नहीं, एक ज़रा भी उनके मुंह में नवाला नहीं, एक ज़रा भी उनके मुंह में डाला है? तो जवाब उन्हीं के पास से आता था कि नहीं। अपने ही लिए सवाल करते थे खुद और अपने ही तरफ से उनको जवाब आता था कि नहीं, ऐसा नहीं। पालने के लिए पैदा किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पैदा किया। मुशरिकीन ने सवाल अपने आप से पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने जवाब आया नहीं, किसी ने नहीं पैदा किया इन बुतों में से। फिर रहनुमाई का वक्त सवाल आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने आप से सवाल किया, जवाब अंदर से आया, इंसान के अंदर से जो बोलता है इंसान, उसने कहा नहीं, कोई एक रहनुमाई नहीं कर सकता भटके हुए को। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मुझे खिलाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के अंदर फिर सवाल उठा के बुतों में से कोई ऐसा कर सकता है? जवाब आया, अपने ही अंदर से जवाब आया, नहीं, ऐसा नहीं, मुमकिन ही नहीं कि कोई ऐसा कर सकता हो। अगला सवाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि यस्कीन, और मेरा रब ही वो रब है जो मुझे पिलाता है, पीने के लिए पानी मुहैया करता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने अपने से सवाल किया कि क्या हम प्यासे हों जब, तो क्या बुतों में से कोई ऐसा है जो हमारी प्यास बुझा सके? कभी इसने हमें एक कतरा पानी का दिया है? कभी एक कतरा से किसी जानवर, किसी चरिंद परिंद, किसी चींटी, किसी अशरातुल अर्ज़ को भी इसने पानी पिलाया है? नहीं। हम प्यास से तड़प के मर रहे हों तो क्या ये इस काबिल है कि हमें पिला सके? पिलाया नहीं है, लेकिन क्या इस काबिल है कि पिला सके? तो जवाब आया नहीं। सारे जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवालों के जवाब में उनके अंदर का इंसान बोल रहा था कि इब्राहीम सच कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं। जो अल्लाह कर सकता है इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दे, शेयर करें। देखे नहीं, समझे और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और तावन वाला बिर्री व तकवा का हक़ अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।